हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती 2025 के बारे में। आर्मी भर्ती 2025 के जैसे कि आपको मालूम है, कल यानी कि 10 जुलाई को एग्ज़ाम सभी शिफ्टों के ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं सभी शिफ्टों को देखते हुए कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे कट ऑफ पर कि एक्यूरेट कट ऑफ कितनी जाएगी और सेफ़ स्कोर क्या है, यानी कि अगर आपका क्या सेफ स्कोर है जिसके बाद आप फिजिकल की तैयारी बेखटक स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अब हम ये भी जानेंगे कि 25 प्लस वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या वो फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, ये सारी बातें हम जानेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा ये भी देख लेंगे और आज बात कर लेंगे कि सभी ARO के फिजिकल कब तक होंगे। तो ये सारी बातों पर आज हमें चर्चा करनी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ की हम बात करेंगे। तो देखिए हमें समझना पड़ेगा कि कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखिए कट ऑफ सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए पेपर का लेवल कैसा है इस पर कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी। पेपर का लेवल इजी है, टफ है, ये चीज़ देखने की होती है। निगेटिव मार्किंग पर कट ऑफ आपकी क्या करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉर्मलाइजेशन भी कट ऑफ के मैटर में एक अच्छा रोल प्ले करता है। अब बात कर लेते हैं पेपर का लेवल अगर टफ हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कई सारी शिफ्टों में जैसे कि अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई हमारी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो ज़्यादा टफ था, लेकिन जो मेरा दोस्त था उसकी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो ईजी था। यानी कि मान लीजिए आप और वो पढ़ने में बिल्कुल एक से हैं, यानी कि सेम है। आपके 50 में से 40 मार्क्स करके आए और आपका दोस्त करके आया 50 में से 35। आपका दोस्त कितने करके आया, 50 में से 35, जबकि आपकी शिफ्ट का पेपर क्या है, इजी है। यानी कि आपकी शिफ्ट का पेपर इजी है, आपके दोस्त की शिफ्ट का जो पेपर है वो क्या है, टफ है। तो आपका दोस्त कितने करके आया, 35। क्या अब ये जो 35 करके आया है, अब इसको क्या कोई नुकसान है इस चीज़ में, उसका एग्ज़ाम जो है, उसका पेपर जो है वो टफ आ गया तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपके इसमें एक चीज़ होती है नॉर्मलाइजेशन के तहत अगर आपके 35 मार्क्स के आपका जो पेपर है वो टफ है, तो अगर आपके दोस्त वाली जो शिफ्ट थी जिसके वो 40 मार्क्स थे, तो आपको आपके मार्क्स बढ़ाकर यानी कि 40 कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपका यही होता है नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए कट ऑफ तो इस पर भी मैटर करती है। अब निगेटिव मार्किंग की बात करें, जैसा कि आपको मालूम है इस बार नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, इस बार एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए बच्चों ने 50 में से 50 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब के बच्चों ने क्या 50 में से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, क्या अगर कोई बच्चा 50 में से 50 करके आया है तो उसे नॉर्मलाइजेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनली कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए एक होता है फिजिकल आपका 100 मार्क्स का होगा, जैसे कि आपको मालूम है फिजिकल आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊं। ठीक है, अगर आपको फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आना चाहिए तो आपकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इस बात का हम चर्चा करते हैं। देखिए पेपर का लेवल देखते हुए, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, नॉर्मलाइजेशन, इन सभी फैक्टर को देखते हुए आपकी जो कट ऑफ है, अब हम बात कर लेते हैं 45 प्लस मार्क्स वाले बच्चे। क्या 45 प्लस वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा? एक मिनट वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल सब बातें क्लियर समझ में आएंगी। क्या 45 प्लस वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये जानते हैं हम पहले। देखिए 45 प्लस वालों का सिलेक्शन, यानी कि ये जो है सेफ स्कोर नहीं बल्कि महासेफ स्कोर है। महासेफ स्कोर है आपका, कह सकते हैं हम, महासेफ स्कोर है ये तो आपका। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा 45 करके आया है तो उसका तो 100% सिलेक्शन है ही। ठीक है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 35 प्लस वालों की। 45 वाला तो भाई 40 हुआ है, 45 हुआ है, तो इनका तो 100% होना ही होना है। लेकिन अब बात करते हैं हम, अगर किसी बच्चे के 35 है तो क्या वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करे या ना करे। 25 है तो क्या वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करे ना करे, अब ये बात करते हैं। अगर आपके देखिए 35 मार्क्स हैं मेरे भाई, तो भी आप किस स्कोर में, सेफ स्कोर में है। आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। आपका क्या स्कोर है, सेफ स्कोर है। अगर आपके 35 हैं तो आपका जो स्कोर है वो सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जरूर सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की, अब बात करेंगे हम, अगर आपके 30 प्लस हैं मेरे भाई, अगर आपके 30 प्लस है तो क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? तो जी हाँ, अगर आपके 30 प्लस भी है ना तो आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कई बातें समझनी पड़ेंगी। देखिए तसल्ली के साथ आप एक बात समझिए, अगर कोई बच्चा 45 प्लस मार्क्स का करके आ रहा है
ठीक है, तो वो तो आपके कंपटीशन से वैसे ही कट गया। ठीक है, यानी कि उसका सिलेक्शन देखिए ग्राउंड लेवल पे वो इतना अच्छा नहीं होगा, यानी कि रनिंग वगैरह में वो इतना अच्छा नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस है, अगर कोई बच्चा सही है यानी कि पढ़ाई में भी सही है और उसमें भी सही है, ग्राउंड लेवल पे भी, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन 45+ वाला जो बच्चा होगा उसने काफ़ी कड़ी मेहनत की होगी, वो SSC GD की या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, तो उसके पूरे में से पूरे मार्क्स भी आने के चांस हो जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, तो क्या अगर कोई गांव से बच्चा है, कोई ग्राउंड लेवल पे बच्चा है, तो वो तो भाई सिलेक्शन ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई शहरी लड़का है और उसके इतने मार्क्स आए, तो वो उससे भाई आप भी जानते हैं आर्मी का जो वो होता है फिजिकल होता है, वो इतना ईजी नहीं होता है, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी टफ फिजिकल होता है इसका। तो इसी वजह से जो कट ऑफ जाती है ना, वो जो अच्छे लड़के होते हैं पढ़ाई में, वो तो वैसे ही छट जाते हैं फिजिकल की वजह से, वो तो फिजिकल की वजह से वैसे ही छट जाते हैं। अब जो है, अब बात करते हैं 30+ वालों की। तो देखिए 30+ वाले बच्चे फिजिकल की तैयारी करें, अब तैयारी तो करें, लेकिन भाई ये नहीं है कि आपका श्योर है कि सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आपको बता दूं, पिछले साल की बात करें तो 27+ वाले बच्चे भी आज जॉब पर हैं, आज ट्रेनिंग कर रहे हैं 27+ वाले बच्चे भी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके 30 मार्क्स है ना, तो बेखटक होकर आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर किस्मत अच्छी होगी तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 वालों की। देखो 25 वालों, सब गौर से सुनो, ज़्यादातर जो बच्चे बता रहे हैं वो 25 से 30 का स्कोर बता रहे हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग सेंटरों पे जाके बात की है बच्चों से, तो वो बता रहे हैं 35 से 45, कोई 35 करके आया, कोई 40 करके आया, 45 करके आया। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए 25 वालों का इस बार थोड़ा खतरा है। ठीक है, अब क्या इन्हें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अगली भर्ती के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन बेहद आसानी से हो जाए। जैसे कि आप इस साल इस भर्ती से रहने वाले हैं, अगले साल ये नौबत ना आए, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करिएगा। इस बार नहीं तो अगली बार। ठीक है, ये भर्ती नहीं तो कोई और भर्ती, इंशाल्लाह सिलेक्शन तो आपका ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए दोबारा से। अगर कोई 25 है, अगर आपके 25+ है ना, यानी कि 27 है, तो आप फिजिकल करिए। लेकिन अगर 25 है ना, तो बहुत कम नंबर है, आपको दिलासा देकर मैं चला जाऊँ कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई कहीं से कहीं तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 25+ वाले हैं, तो 25 वाले बच्चे हैं, तो 27 मार्क्स है तो सिलेक्शन होने की संभावना है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं हम किस चीज़ की, क्या रिज़ल्ट कब तक आएगा, इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2023 की हम बात करें, 2023 की अगर हम बात करें, तो 2023 में जो हमारा रिज़ल्ट था वो 20 जो लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो 20 मई को हुआ था। 2023 में जो लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो 23 अप्रैल को हुआ था। 23 अप्रैल को आपका लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो जब आपका 23 अप्रैल को हुआ था, तो जो आपका रिज़ल्ट आया था वो 26 अप्रैल को आया था। कब आया था रिज़ल्ट? 26 अप्रैल को। ठीक है, ये 20 मई को हुआ था, सॉरी, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 20 मई को हुआ था। ठीक है, कितने मई को? 20 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, और जो रिज़ल्ट आया था वो 26 अप्रैल को आया था। और अगर हम बात करें 2024 की, तो आपका जो लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो 28 तारीख को था, 28 मई को था, और जो रिज़ल्ट आया था 3 मई को आया था। तो इस तरीके से हमें 25 दिन का गैप देखने को रिज़ल्ट के अंदर मिला था। इस बार जो आपका 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है लास्ट शिफ्ट का, वो 10 जुलाई को हुआ है, यानी कि कल जो था आपका लास्ट एग्ज़ाम था, लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें 25 दिन की, तो 6 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन अब के ये 6 अगस्त को ना आकर के हो सकता है 25 से 26 अप्रैल को ही आपका रिज़ल्ट आ जाए। इस बार रिज़ल्ट आने की जल्दी से जल्दी संभावना है। उसके बाद आपका फिजिकल 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और अगर 25+ वाले हैं तो भाई दिल नहीं तोड़ना है, आपको दोबारा से तैयारी पर लग जाना है। अगली बार आपका भी डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, आप भी 35+ फोड़ के आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड आने वाली हर एक अपडेट हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।